बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है वकार अहमद और आप देख रहे हैं पाक बाइक रिपेयरिंग यूट्यूब चैनल। मोटरसाइकिल मैकेनिकल कोर्स की आज की हमारी ये 54वीं वीडियो है, जिसमें हम आपको बताएंगे कि होंडा CD70 का इंजन जब हम रिबिल्ड कर रहे हों तो इसके हेड को कैसे असम्बल करना है और इस हेड को असम्बल करने के बाद इंजन के साथ हमने कैसे फिट करना है और इसमें क्या क्या फ़ॉल्ट आते हैं, उन फॉल्ट की वजह से बाइक जो है वो क्या इशू क्रिएट करती है। ये सारी डिटेल जो है आपको इसी वीडियो में इंशाल्लाह मिल जाएगी। ये हैं इस बाइक के हेड के वाल। इनको रिप्लेस करने की ज़रूरत क्यों पेश आती है? जब आपकी बाइक में ब्लैक स्मोक का इशू हो जाए तब ये हेड के वाल्स जो हैं वो लीक हो जाते हैं। जब आपकी बाइक की पेट्रोल की कंजप्शन ज़्यादा हो जाए तो ये वाल जो हैं वो लीक हो जाते हैं। जब आपकी बाइक की पिक पावर जो है वो डाउन हो जाए तो समझें इसके हेड के वाल जो हैं वो ख़राब हो चुके हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे इशूज़ जो हैं वो इन वालों की वजह से ही होते हैं। इनके ऊपर 2 अदद सीलें होती हैं, जब वो सील लीक हो जाएं तो बाइक जो है वाइट स्मोक जो है वो देने लग जाती है सिलेंसर से। उसके बाद ये इसकी हेड की केम है। इसकी हेड की केम के बैरिंग ख़राब हो जाएं तो तब भी टैपर्स ज़्यादा आवाज़ करने लग जाते हैं, या फिर यहाँ से हेड की केम डैमेज हो जाए तो बाइक की पिक पावर जो है वो डाउन हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं हमें चेक करनी होती हैं। ये इसके राकर हैं, इनके अक्सर औक़ात रूलर ख़राब हो जाते हैं। जब ये रूलर ख़राब हो जाएँ तो तब भी टैपर्स जो हैं वो आवाज़ करने लग जाते हैं, या फिर बाइक की पिक पावर जो है वो डाउन हो जाती है। तो जब भी आपने किसी भी बाइक का हेड असम्बल करना है तो ये सारी चीज़ें आपने चेक कर लेनी है। अब इसके ये जो हेड के वाल हैं हमने रिप्लेस किए हैं। इसके पहले वाले वाल ख़राब हो चुके थे, नए वाल लिए ओवर साइज़ के। उनको खरादिए का जो प्रोसेस होता है, इनको ग्रैंड वगैरह करवाया तो तब जाके हम इसको अब फिट करने लगे हैं। फिट करने से पहले आपने इनकी लुब्रिकेशन करनी है। दोनों वाल्स की आपने प्रॉपर लुब्रिकेशन करनी है। उसके बाद हमने इसकी ये वाल की सीलें फिट करनी है, और जब कभी भी आपने वाल की सीलें फिट करनी है तो इनको भी हमने ऑयल लगाना है ताकि फिट करते हुए ये डैमेज ना हो। जब भी आपने वाल सीलें न्यू फिट करनी है, ये अच्छी क्वालिटी की फ़िट करनी है, क्योंकि अक्सर औक़ात स्मोक का इशू जो है इन वाल सीलों की वजह से भी होता है। दोनों वाल की सीलें फिट हो चुकी हैं। अब ये इनकी जो गैड्स हैं, इनके ऊपर 2 अदद वार्शल्स होती हैं। एक साइड की वार्शल लगी हुई है और एक साइड की वार्शल नहीं है। उसके ऊपर स्प्रिंग फिट होते हैं। ये वाली वार्शल होती है, अगर ना हो तो ये आपको नई भी मिल जाती है, आप न्यू लगा सकते हैं। उसके बाद ये स्प्रिंग है, एक छोटा स्प्रिंग होता है और एक बड़ा स्प्रिंग होता है, दोनों स्प्रिंग लगाने हैं। उसके बाद 2 अदद काटर्स होंगी। काटर्स को वाल कटोरी में फिट करने के बाद अब इनको हमने फिक्स करना है। ईजी फिटर पुलर की मदद से आप इसको बआसानी फिट कर सकते हैं। एक साइड की काटर जो है वो हमने फिट कर लिया है, इसी तरह दूसरी साइड की हमने फिट करनी है। उसके बाद हमने इसकी हेड की केम फिट करनी है। लुब्रिकेशन आपने कर लेनी है इनके दोनों साइडों के बैरिंग्स पे। फिर हमने रॉकर फिट करने हैं। उसके बाद रॉकर पिन सेट जो है वो नया डाल रहे हैं हम, क्योंकि पहले वाला जो है वो काफ़ी सारा डैमेज है। और क्रॉनलिफान कंपनी का रॉकर पिन सेट है, जिसकी क्वालिटी भी अच्छी होती है और कीमत भी इंतहाई मुनासिब होती है। एक ही पैकेट में दोनों रॉकर पिन सेट होते हैं, ये जो आप देख सकते हैं। इसको फिट करने से पहले आपने गैसकिट और रबड़ का रिंग, डबल पिन्स वगैरह जो हैं वो लगा लेनी है, जो कि हमने लगा ली हैं ऑलरेडी। उसके बाद हमने फ्रंट टिक्की जो है वो जैन लगाना है। ये जैन हमने ऐसे फिट करना है, ये कट लगा होता है, इसको आपने ऊपर वाली साइड पर ही रखना है। उसके बाद जो फ्रंट टिक्की है वो हमने फिट करनी है। इसके ऊपर एक एरो का निशान है, वो एरो का निशान नीचे वाली साइड पर ही होना चाहिए। उसके बाद हमने इसकी वाशर्स लगानी है। एक वाशर कॉपर की होती है जो आपने इस साइड पे लगानी है, अगर ना हो तो फिर भी आप कोई और वाशर भी लगा सकते हैं, इशू नहीं है। जो बगैर कैप वाला नट है वो आपने नीचे वाली साइड पे लगाना है, और एक नट इसका जो पहले वाला ओरिजिनल वाला था वो इसका मिस है, तो हमने उसकी जगह एक और लगा दी। उसके बाद हमने साइड वाला केस लगाना है। इस केस के आपने जैन को ख़ास तौर पे ध्यान से देखना है। ये इसका जो होल है ये बारीक है, ये इसका होल जो है वो मोटा है। जो मोटा होल होगा
वो हमने इस साइड पे रखना है। अब हमने इसकी टाइमिंग एडजस्ट करनी है। टाइमिंग स्प्रॉकेट के ऊपर यहाँ पे ये मार्क आपको नज़र आ रहा है, इस मार्क को इस केस के हेड के इस मार्क के बराबर रखना है, लेकिन मैग्नेट यहाँ से टॉप पोजीशन पे होना चाहिए। मैग्नेट का ये जो टी का मार्क है इस केस के मार्क के बराबर होना चाहिए, और ये जो केम है ये फ्री पोजीशन में होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें जब आप ओके कर लेंगे तो फिर इंशाल्लाह टाइमिंग जो है वो भी 100% ठीक ही होगी। उसके बाद हमने इसके ये 2 अदद बोर्ड लगा देने हैं, टाइमिंग जब अच्छे से एडजस्ट हो जाए। जब आप टाइमिंग अच्छे से एडजस्ट कर लें तो फिर आपने इसको चेक भी कर लेना है। जब ये चेक हो जाए तो फिर आपने इसका ये केस लगा दें। अभी हमने इसके टैपर्स की एडजस्टमेंट करनी है। अब टैपर्ट की एडजस्टमेंट हमने इसकी 0.05 mm के हिसाब से फ़िलहाल कर देनी है। जब आप इसको स्टार्ट करेंगे इसकी सेटिंग चेंज हो जाएगी, उसके बाद प्रॉपर इसकी सेटिंग होगी टैपर्ट्स की। टैपर्ट एडजस्ट करने के बाद हमने इसके टैपर्ट कवर लगा देने हैं और इसके सारे नट बोल्ट जो हैं वो टाइट कर देने हैं। उम्मीद करता हूँ ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। चैनल आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।